तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं काफी बड़ी अपडेट्स की, जो कि WWE के रिगार्डिंग हमें जानने को मिल रही है। भाई बहुत सारी चीजें हो रही हैं और साथ के साथ आज के मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में एंड में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत कमाल की रहने वाली है, आप बिल्कुल इसको एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, किस चीज की देरी है। तो भाई मैंने ये चीज Q&A के अंदर बहुत सारी बार आंसर करी थी कि एज का अपोनेंट कौन होना चाहिए, क्या उनका मैच हो सकता है पॉसिबली। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच जो है हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। और शायद ऐसा लग रहा है कि WWE का भी ऐसा कुछ सेम थॉट प्रोसेस है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस ये बात मानी जा रही है कि एक फर्स्ट टाइम एवर मैच सेथ रॉलिंस और एज के बीच में WWE प्लान कर रही है। जी हां, और इस स्मैकडाउन का दूसरा बड़ा मैच होगा रोमन रेंस और जॉन सीना के साथ। तो ये दो बड़े सिंगल्स मैचेस जो है स्मैकडाउन की तरफ से प्लान करे जा रहे हैं। और एज वर्सेस रॉलिंस ऐसा लग रहा है अ मैच मेड इन हेवन है। जिस तरीके से वो दोनों प्रोमो कट कर सकते हैं, मतलब मैं तो ऑलरेडी ये बोल के एक्साइटेड हो रहा हूं कि भाई इनकी फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है। और रॉलिंस वर्सेस एज गाइस पॉसिबली हो सकता है अब एट समर स्लैम 2021। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बेकी लिंच जो है वो परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट करी गई थी, और इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वो WWE में वापस आने वाली हैं। और गाइस अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हेल इन अ सेल में बेकी लिंच बैक स्टेज थी। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सिंपली सेथ रॉलिंस के साथ आई थी या उनका मैच देखने के लिए आई थी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक अगर WWE समर स्लैम को बड़ा इतना बना ही रही है तो बेकी को भी तो वापस उनको लेकर आना ही है कभी किसी पॉइंट पे, और समर स्लैम से अच्छा मौका उनके पास हो नहीं सकता। तो आई थिंक बैक स्टेज सारे प्लान्स डिस्कस करने के लिए और उनका जिस तरीके से भी रॉ के ऊपर रिटर्न होगा उसके लिए गाइस डेफिनेटली वो बैक स्टेज थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई केविन ओवेंस ने एक ट्वीट करी जहां पे वो WWE फैंस को थैंक यू बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं कुछ समय बाद तुमसे एक बार फिर से मिलूंगा। और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि भाई केविन ओवेंस कुछ टाइम के लिए WWE से दूर जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू में उनकी कोई खास इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन समर स्लैम से पहले ओवेंस एक बार फिर से वापस आ जाएं। तो ऑब्वियसली भाई किसी सुपरस्टार को पर्सनल रीजंस की वजह से टाइम ऑफ हो सकता चाहिए हो, और केविन ओवेंस ने ये ट्वीट में गाइस ये हमको बताया। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये काफी अजीब सी चीज थी भाई, जो कि आ गई है और लोगों ने स्पॉट करी है। शायद आप लोगों ने लाइव इसको स्पॉट कर लिया होगा, लेकिन हेल इन अ सेल में ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के मैच के बीच में आप एक वीडियो देख सकते हैं कि रिंग के नीचे से भाई किसी का हाथ निकल के आता है, और वो या तो कुछ बाहर रखने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वहां पे हो रहा है, लेकिन एक रिंग के नीचे हाथ हमें देखने को मिला। और ये ट्विटर पे वीडियो काफी वायरल होती जा रही है, और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। रिंग के नीचे आखिर कोई क्यों छुपा हुआ है? क्या वेपन्स देने के लिए या वेपन्स को सही जगह पे रखने के लिए कोई नीचे रिंग के बंदा होता है? हो सकता है कि ये रीजन हो, लेकिन कैमरा पे ये चीज दिखना आई थिंक कहीं ना कहीं एक थोड़ी अजीब बात है। और WWE को ये चीज अगर दिखेगी तो उनको भी लगेगा कि हमसे एक प्रोडक्शन में एरर हो गया। तो आपका क्या थॉट है इस वीडियो के ऊपर? डेफिनेटली आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कैरियन क्रॉस और ब्रॉन्सन रीड, दो ऐसे नाम मैंने आपको बताया था कि ये आए थे स्मैकडाउन पे, डार्क मैचेस इन्होंने लड़े थे, और WWE अब इनको देख रही है कि कब इनको मेन रोस्टर पे ला सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि मंडे नाइट रॉ से पहले जो मेन इवेंट की टेपिंग होती है उसके अंदर कैरियन क्रॉस और ब्रॉन्सन रीड दोनों ने मैचेस लड़े एक बार फिर से। और हो सकता है गाइस ये मैचेस हमें एक्चुअली में देखने को भी मिल जाए जब मेन इवेंट का शो एयर होगा। तो कैरियन क्रॉस और ब्रॉन्सन रीड दोनों अपने टाइटल्स के साथ आए थे, ये एक और चीज थी। और साथ के साथ ये माना जा रहा है कि स्कारलेट का भी अलग से अब WWE का ट्राई आउट होने वाला है, यानी कि हो सकता है कि उनको भी एज अ रेसलर अब विमेंस डिवीजन पे मेन रोस्टर पे WWE यूज करना चाहे। तो कैरियन क्रॉस, ब्रॉन्सन रीड, स्कारलेट, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको NXT से WWE मेन रोस्टर पे लाना चाहती है। और कहीं ना कहीं मैं यही बात बोलूंगा कि भाई ड्राफ्ट के टाइम पे इनकी बारी आएगी, और तब तक वो प्लान कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से इनको लेकर आना है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो एक बार फिर से ऐसा आजकल हो नहीं रहा कि हम कोई न्यूज वीडियो बनाएं और ब्रॉक लेसनर का उसमें मेंशन ना हो। और इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक दिन कोई कहता है आ रहा है, अगले दिन कोई कहता है ब्रॉक का कोई दूर दूर तक आने का चांस नहीं है। एक बार फिर से एक नई रिपोर्ट आती है और ये हमें बताती है कि भाई एक इंटरनल लिस्ट WWE ने बना के रखी हुई है ड्राफ्ट के लिए, और उसमें कहीं भी ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं है किसी भी एक रोस्टर के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर समर स्लैम में लेसनर वापस आ रहे हैं तो उनका रॉ या स्मैकडाउन में से किसी एक रोस्टर पे नाम होना चाहिए ड्राफ्ट के बाद। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका नाम कहीं है नहीं, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लेसनर हमें एक्चुअली में देखने को ना मिले। फिर से मैं यही बात बोलूंगा, मैं तो खुद परेशान हो गया भाई, जब आना होगा तब पता लग जाएगा। समर स्लैम के हम जितनी पास जाएंगे उतने रूमर्स जो हैं वो ज्यादा बेस्ट आते हैं,
उतने हम उनको बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और ऐसी चीज लिखी है जो कि शायद फिर से लोगों को उस पर विश्वास ना हो कि गोल्डबर्ग और अंडरटेकर को भी WWE ने ड्राफ्ट की इंटरनल लिस्ट में ऐड करा हुआ है, यानी कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इन दोनों में से कोई एक बंदा किसी रोस्टर में ड्राफ्ट हो जाए। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आखिर किस तरीके से WWE ये सारी चीजें प्लान कर रही है गाइस। लेकिन ये कुछ बड़ी स्टोरीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो आने वाले कुछ महीनों में WWE के प्लान्स में जो है डायरेक्ट उनका पार्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो भाई आज का शो ऑब्वियसली पिछले कुछ हफ्तों के शो से बेटर था, डेफिनेटली इसमें काफी सारी चीजें हुई और मेजर चीज जो हमें देखने को मिली वो थी मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी बात करें, बॉबी लैशली वर्सेस जेवियर वुड्स का हेल इन अ सेल मैच आज हमें रॉ में देखने को मिला। अब आखिर WWE ने ऐसा क्यों करा, तो ये भी एक न्यूज स्टोरी के साथ कंबाइन कर देते हैं कि भाई यूएसए नेटवर्क इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि रोमन रेंज और मिस्टीरियो का मैच फॉक्स को क्यों मिल गया, स्मैकडाउन पे हेल इन अ सेल मैच वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीकॉक जिसके ऊपर WWE नेटवर्क स्ट्रीम हो रहा है अब, जहां पे हेल इन अ सेल यूएस में लाइव आ रही थी, वो भी NBC यूनिवर्सल ओन करती है और यूएसए नेटवर्क भी वही कंपनी ओन करती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ क्योंकि भाई रोमन रेंज पेपर व्यू पे फीचर नहीं हुए, तो शायद उसकी वजह से WWE ने बोला कि भाई देखो अब थोड़ा मानते हैं देरी हो गई, लेकिन हेल इन अ सेल के बाद भी हम तुम्हें एक हेल इन अ सेल मैच देते हैं। और एक जबरदस्ती का हेल इन अ सेल मैच आज रॉ पे हमें देखने को मिला, जबकि मैच अच्छा था, ठीक था, लेकिन बॉबी लैशली ने गाइस जेवियर वुड्स को ऑब्वियसली हरा दिया, एक नॉन टाइटल मैच था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मनी इन द बैंक के क्वालिफायर्स देखने को मिले, जहां पे सारे लोग सरप्राइज रह गए भाई, क्योंकि सारे रिजल्ट्स उल्टे पुल्टे पड़ गए। पहले एजे स्टाइल्स का मैच होता है रिकोशे के साथ, यहाँ पे वाइकिंग रेडर्स आ जाते हैं रिंग साइड, ओमॉस को अटैक कर देते हैं, इसकी वजह से एजे यहाँ पे मैच हार जाते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन का मैच होता है जॉन मॉरिसन के साथ, और मिस जो है अपनी पिचकारी चला रहे हैं भाई आजकल बैठ के, उसकी वजह से रैंडी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिडल भी आ जाते हैं रिंग साइड और रैंडी ऑर्टन अपना मैच हार गए। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और रिडल का मैच हमें देखने को मिला, और इस मैच के अंदर रिडल ने एक्चुअली ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। तो भाई सारे बड़े सुपरस्टार जो हैं वो सब आज क्वालिफायर्स में हार गए, और अभी जो तीनों लूजर्स हैं इनके बीच में अगले हफ्ते एक मैच होगा, एक लास्ट चांस ट्रिपल थ्रेट मैच, यानी कि रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, और उसको जो जीतेगा वो फोर्थ एंड फाइनल पार्टिसिपेंट होगा गाइस मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में। तो इस साल 8 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 4 रॉ से, 4 स्मैकडाउन से, 3 उसमें से ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। तो ये मैचेस सारे अच्छे थे, काफी इंटरेस्टिंग थे, रिजल्ट सरप्राइजिंग थे, जो कि ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इसके अलावा हमें एक और चीज देखने को मिली कि बैकस्टेज जिंदर महाल, जेफ हार्डी, सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेमस, ये सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फाइनली इतने हफ्तों बाद जिंदर हमें देखने को मिले हैं, और यहाँ पे वो एक बात मेंशन करते हैं कि भाई देखो अभी तो मैं मनी इन द बैंक के क्वालिफायर में नहीं हूं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा बंदा जो क्वालिफायर में है वो इंजर्ड हो जाए तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आई थिंक ये बात वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं गाइस, हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर के लास्ट चांस मैच से पहले उनको कोई अटैक कर दे और वो एक्चुअली में जिंदर महाल हो, तो जिंदर महाल को मौका मिल सकता है मनी इन द बैंक में जाने का। लेकिन एट द एंड हमें पता लग जाएगा कि उन्होंने मैकिंटायर को अटैक करा और वहां से जिंदर वर्सेस ड्रू बुक करा जा सकता है समर स्लैम के लिए, जो कि इतने समय से मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। इसके अलावा हम बात करें तो भाई विमेंस की तरफ भी मनी इन द बैंक के क्वालिफायर स्टार्ट हो गए, और एक टैग टीम फॉर्मेट में हमें देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे सिंगल्स विमेंस मैचेस तो WWE कर नहीं पाएगी, ये एक अच्छा तरीका था। तो जो पहला टैग टीम मैच था वो था आस्का एंड नयोमी अगेंस्ट ईवा मरी और पाइपर निविन, जिनको अब रॉ पे बोला जा रहा है डुओ ड्रॉप। अब आई डोंट नो कि डुओ ड्रॉप का क्या मतलब है भाई, क्या है डुओ ड्रॉप एक्चुअली में, लेकिन उनका ये नाम रखा गया, और यहाँ पे वो एक्चुअली में इस मैच को हार गए हैं। तो ईवा मरी टैग इन करते हैं, उनको लगता है भाई मुझे बस पिन करना है और हम इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में किक आउट हो जाता है। और उसके बाद पाइपर या फिर डुओ ड्रॉप जो भी है, उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों ईवा अंदर आ गई, तो वो भी उनकी मदद नहीं करती और यहाँ पे टीम मैच हार जाती है। तो अभी से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और मुझे भाई पर्सनली बहुत मजा आएगा अगर डुओ ड्रॉप एक्चुअली में यहाँ पे बहुत मारे खिंचा गए भाई ईवा मरी को, वो चीज सारे फैंस आई थिंक देखना चाहेंगे। ईवा मरी को WWE पुश कर रही है, लेकिन आई थिंक इनडायरेक्टली यहाँ पे डुओ ड्रॉप का जो है करियर ना बन जाए। तो डुओ ड्रॉप बहुत बकवास नाम है, इसका किसी को मतलब पता अगर, और अगर इसका कोई हिंदी मतलब मुझे बता सकता है तो और भी ज्यादा मजा आएगा कमेंट्स में। और जो दूसरा टैग टीम मैच हमें देखने को मिला वो था अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस अगेंस्ट शेना बेजलर एंड नाया जैक्स। और निकी क्रॉस ने भाई आज क्या ही करा, मतलब सुपर हीरो बन के अब वो आ गई हैं। पूरी उनकी कॉस्ट्यूम थी, ऐसा लग रहा था किसी पॉइंट पे कि मैं डीसी का या फिर मार्वल का किसी का कोई टीवी सीरीज तो नहीं देख रहा, क्योंकि आई डोंट नो निकी क्रॉस को क्या हो गया। उनको है भाई एकदम से मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, तो वो आज सुपर हीरो बन के आई थी। क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि अलेक्सा ब्लिस के पास सुपर पावर है, उसका वो फिर से इस्तेमाल कर रही थी। कहीं ना कहीं फिर से दिक्कतें हुई, और आई थिंक 500वीं बार आज ऐसा हुआ कि शेना बेजलर रॉ पे पिन हुई, तो शेना बेजलर यहाँ पे
इस मैच को हार गई अपनी टीम के लिए और अलेक्सा और निकी क्रॉस दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द विमेंस मनी इन द बैंक। तो आई थिंक अलेक्सा ब्लिस को मनी इन द बैंक देना एक अलग सी चीज हो सकती है, एक यूनिक सी चीज हो सकती है और उसकी पॉसिबिलिटी गाइस काफी बन सकती है। और साथ के साथ निकी क्रॉस और अलेक्सा का क्या आपको लगता है WWE एक बार फिर से एक टैग टीम बनाने वाली है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये थी मंडे नाइट रॉ की मेन चीजें। ऑब्वियसली हम फुल रिव्यू नहीं कर रहे, लेकिन इसके अलावा गाइस मनी इन द बैंक के ऑलरेडी काफी मैचेस ऑफिशियल कर दिए गए हैं। तो पहला मैच फिर से हम जो पहली बार तो नहीं बल्कि हजारवीं बार देखेंगे, रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, और वो होना ही था हेल इन ए सेल के फिनिश के बाद। इसके अलावा WWE चैंपियनशिप का मैच होगा बॉबी लैशली का अगेंस्ट कोफी किंगस्टन। तो ये मैच जबकि हम पहले भी देख चुके हैं रॉ पे, कुछ टाइम पहले कोफी ने लैशली को हराया था, लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गाइस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए ऑफिशियली फॉर द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। और अब दूसरी तरफ जो है स्मैकडाउन की तरफ से क्वालिफिकेशंस इसी हफ्ते के शो में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ साथ मेरे थॉट्स आज के मंडे नाइट रॉ के शो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।